शिमला में 2 दिवसीय नेशनल कोऑपरेटिव की शुरुआत उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया शुभारंभ। शिमला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल संसाधन मंत्री से की मुलाकात। जल शक्ति विभाग को 4000 करोड़ का नुकसान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भरमौर का किया दौरा। जिले में आपदा से हुआ भारी नुकसान। जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। मनाली में बाल विकास मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। सावित्री ठाकुर ने नुकसान का लिया जायजा। रामपुर में बीजेपी नेता कौल सिंह ने बागवानों से की मुलाकात। कौल सिंह ने सुनी लोगों की समस्याएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की ओर से आयोजित नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसे कोऑपरेटिव जगत का महाकुंभ बताया। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल कोऑपरेटिव मूवमेंट की जर्नी रही है, तो बता दें कि 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कोऑपरेटिव जगत की हर बड़ी हस्ती शामिल हुई है। डिप्टी सीएम ने इस आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को बधाई दी। और वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोऑपरेटिव क्षेत्र का महाकुंभ है। उन्होंने कहा कि 2 दिनों तक यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच डेलिब्रेशन होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव क्षेत्र की जननी रहा है। 1892 में हिमाचल प्रदेश में ही पहले नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत की गई थी और आज ऐतिहासिक शहर शिमला में नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग हर बड़ी कोऑपरेटिव हस्ती हिस्सा ले रही है। कोऑपरेटिव का महाकुंभ का आयोजन शिमला में हुआ है। ये महासमागम है सर। इतना बड़े पैमाने पे कोऑपरेटिव का कार्यक्रम और यहाँ पे शिमला में आयोजित हो रहा है, देवभूमि में आयोजित हो रहा है। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं हमारा जो शिमला में सहकारी बैंक है, जो हमारा एपेक्स बैंक है, उसके चेयरमैन और उनकी पूरी मैनेजमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने कोऑपरेटिव जगत के सब लोगों को एक बैनर के नीचे शिमला में लाके खड़ा कर दिया। शिमला बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ बहुत ऐतिहासिक बातें हुई हैं स्वतंत्रता संग्राम से लेके, और आज हम कोऑपरेटिव सेक्टर का ऑडियो के लिए समागम यहाँ मना रहे हैं। और कोऑपरेटिव जगत की सारी हस्तियाँ जो है आज शिमला में हैं और यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। यहाँ डेलिब्रेशन होगा 2 दिन का, और रिजर्व बैंक से लेके कोऑपरेटिव सेक्टर के सारे जो शाखाएं हैं वो सब आज हमें शिमला में देखने को मिली हैं। देखिए, ये बैंकिंग की प्रदर्शनी है। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वहाँ से उनके प्रतिनिधि आए हैं। श्री अग्निहोत्री ने इसका उद्घाटन किया है। उसके लिए अब ऑफ कोर्स जनता का कुछ भला है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री जैसे इवॉल्व करेगी। हमारा प्रोडक्ट अगर देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री को ऑटोमेशन के लिए है। हमारे पास बाइलिंगुअल सॉफ्टवेयर है, यानी कि जनता को उन्हीं की भाषा में सेवा दी जा रही है। जब हम बैंक के लिए कोई ऐप खोलते हैं बैंकिंग के लिए, इंग्लिश में होता है तो हमें समझ नहीं आता, हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते, हमारे माता पिता बुज़ुर्ग परिवार के लोग। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आजकल सब लोग बात करते हैं और सब लोग एक ही पॉइंट के लिए बात करते हैं कि इससे नौकरी चली जाएगी। वीडियो बॉट्स आ गए तो उससे भी लोगों को लगता है कि उनकी नौकरी खतरे में है, मगर ऐसा नहीं है। आज की डेट में भारतीय रेल जो है टिकट बुक करने के लिए आस्क दिशा ऐप इस्तेमाल करती है, जिसमें आप अपनी भाषा में बात करते हुए टिकट बुक कर सकते हैं, जो हमारी ये ऐप है। तो ऐसे करके वीडियो बॉट और ऐप्स जो हैं, इससे आपकी पहुंच बढ़ने वाली है। आप ये समझिए, जैसे आज की डेट में मुझे किसी सरकार के विभाग से जानकारी चाहिए उनकी स्कीम की, वो भारतीय जन कल्याण के लिए स्कीम है, तो बाबू स्कीम का नॉलेज नहीं देता। छोटे यानी जो रूरल पीपल है हमारे, जो लोग मतलब टेक्नोलॉजी ये सारे इंटरनेट वगैरह ये सारे को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इस फैसिलिटी से क्या है सर,
सो फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसे हमने डिस्कस करा आपका रेलवे का टिकट बुकिंग का, हमने एक दिशा बना करके दिया है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम वेब पेज पे जाते हैं, अपना टाइप वगैरह सब कुछ करा करके और फिर हम टिकट को बुक करते हैं। जिसको अब लिखना पढ़ना नहीं आता है वहाँ पे आस्क दिशा है, उस आस्क दिशा से बात करें। उस आस्क दिशा से बात करके आपकी पूरी की पूरी टिकटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने हाल ही के दिनों में हुई भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के दृष्टिगत प्रदेश को उदारतापूर्वक आर्थिक मदद करने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचा है और जल शक्ति विभाग को भी भारी क्षति पहुंची है। पिछले 3 सालों के दौरान जो है जल शक्ति विभाग को लगभग 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस साल भी विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं का काम पूरा करने के लिए 1227 करोड़ रुपए की जरूरत है। अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश के सामने आई गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए PDNA के तहत धनराशि तुरंत जारी की जाए। पिछले 3 साल में पानी विभाग को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 4000 करोड़ का नुकसान अकेले जल शक्ति विभाग को हुआ है। 2023 में हमें 2100 करोड़ का नुकसान हुआ, 2022 में हमें 550 करोड़ का नुकसान हुआ, इस साल हमें 1300 करोड़ का नुकसान हो गया। तो 4000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया। प्रधानमंत्री जी आए थे, उनसे भी बात रखी गई और हमने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को एक मुश्त मदद की जाए। प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ अनाउंस किया। हमारी मांग ये है कि उसको कोई स्कीम स्पेसिफिक ना करके राज्य कोष में सीधा 1500 करोड़ भेजें ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदाग्रस्त चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में आपदा की वजह से भारी तबाही हुई है। जगह जगह सड़कें बह गई हैं, बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित है। पानी की जो योजनाएं शुरू हो गई हैं ज़्यादातर अस्थायी हैं, उन्हें स्थायी तौर पर दुरुस्त करके ही बाद के दिनों के लिए काम में लाया जा सकता है। पुराने आधारभूत ढांचे का नामो निशान तक नहीं रहा गया है और वह भरमौर विधानसभा क्षेत्र के हड़सर भी गए और जहां पर आपदा की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। हड़सर वही जगह है जहां से जो है मणिमहेश यात्रा के लिए चढ़ाई शुरू होती है। हड़सर से 6 किलोमीटर आगे धंचों में भी भारी तबाही देखने को मिली और स्लाइडिंग शुरू हुई। ज़्यादातर जो है लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए, खेत बह गए, बाग बगीचे नष्ट हो गए, सड़कें गायब हो गईं और आवागमन के साथ साथ क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां भी बंद हो गई। वहीं उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले जिसकी उनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। इसके लिए हम सरकार से बात करेंगे। हम भरमौर विधानसभा क्षेत्र के हड़सर में हैं और हड़सर ऐसी जगह है जहां से मणिमहेश यात्रा की शुरुआत होती है, जहाँ तक लोग गाड़ी में आते हैं और गाड़ी जहाँ छोड़ने के पश्चात फिर यहाँ से पैदल जाते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ही बहुत बड़ा लैंडस्लाइड इसमें आया है। जो जहाँ का रास्ता चलने का था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर आगे दंचो जो जगह पड़ती है, जहाँ एक थोड़ी देर के लिए विश्राम करने का एक जगह बनाई गई है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा डैमेज हुआ। जो बताया जा रहा है कि डैमेज जो वहाँ पर हुआ है, लैंडस्लाइड जो वहाँ हुआ है, उसका इम्पैक्ट जो है फिर आगे जो है यहाँ तक भी आया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज मनाली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मनाली गांव, समाहड़, बाहंग और पलचान, सोलंग गांव में बाढ़ प्रभावित से जो मुलाकात की है। मनाली के परिधि गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कुल्लू से सोलंग गांव तक वाहन द्वारा जबकि कुछ जगह पैदल चलकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत भी की है। अधिकांश प्रभावित परिवारों ने बताया है कि इस आपदा के बाद जो है प्रदेश सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली है, न ही कोई अधिकारी मिलने आया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने जन सहयोग कर प्रभावित परिवारों को मदद पहुँचाई, जो सराहनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह रवैया ठीक नहीं है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से प्रभावितों को हर प्रकार की सहायता की जा रही है। देश के PM नरेंद्र मोदी ने जो है स्वयं
हिमाचल का दौरा कर 1500 करोड़ की राशि जारी कर दी है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी मंत्रियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का आदेश दिया है और विस्तृत रिपोर्ट जल्द पेश करने की कहा है। हमारे टूरिज्म लोग बहुत यहाँ लोग आने के लिए आते भी हैं और सब लोग घूमने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करना है। केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है अब यहाँ की सरकार को मदद करने की, ताकि यहाँ की सरकार भी उनके साथ कदम से कदम मिला के काम करे। अभी तक मैंने देखा है कि यहाँ की सरकार अभी भी कुछ, मैंने कई घरों में गई हूँ, कई लोगों के पास भी कोई पूछने के लिए नहीं आया। ये बड़ी बात है, मुख्यमंत्री को आना चाहिए, यहाँ की जो भी जनप्रतिनिधि सरकार को ये सतर्क होना चाहिए। हम केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे आए वैसे तुरंत उन्होंने कहा जितने भी केंद्र के मंत्री हैं जो जा सकते हैं, एमएस वगैरह जो भी मंत्री हैं जाके तुरंत मेरे को अवगत कराएं। रामपुर विधानसभा के बीजेपी नेता कौल सिंह ने ननखड़ी क्षेत्र में सेब खरीद केंद्रों पर जो है एचपीएमसी द्वारा सी ग्रेड सेब की खरीद न होने पर कुलगम बाल्टी जो है यहाँ पर बीजेपी नेता कौल सिंह ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार से संवेदनहीन रवैये के चलते बागवानों को बोरियांवाला जो है सेब न खरीदने की वजह से बागवान अपने सेबों को जो है फेंकने पर मजबूर हो गया है। बागवानों की साल भर की मेहनत पर सरकार कुठाराघात कर रही है। बागवानों ने बोरियों में सेब भर रखा है। बागवान सरकार के सेब जो है खरीद के आदेश के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हुए हैं और सरकार और नुमाइंदे, स्थानीय विधायक और क्षेत्र के कांग्रेस के नेता बागवानों की सुनने को तैयार नहीं हैं। रामपुर उपमंडल के लोगों की हजारों सी ग्रेड सेब सड़ने के कगार पर है। उन्होंने कहा है कि फलों के दाम खुद तय करने का झूठा वादा भी किया था और बागवानों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पहले ही आपदा और ओलावृष्टि के चलते बागवान संकट में आ गए हैं और अब एचपीएमसी और सरकार बागवानी विरोधी निर्णय लेकर बागवानों का आर्थिक नुकसान कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बागवानों की परेशानी को समझते हुए उनके हितों का ध्यान रखते हुए समय रहते सेब खरीद केंद्रों में जल्द से जल्द जो है खरीद शुरू कर बागवानों को राहत दी जाए। लगभग 100 रुपए उसके ऊपर अपना वो ब्याज कर चुका होता है, उसके बावजूद भी बोरियां घर में सड़ रही है। अब सरकार अगर कल्याणकारी राज्य अपने आप को घोषित करती है तो वो पिकअप के द्वारा ले जाए टिकर में। आप ट्रांसपोर्टरों को बचाने के चक्कर में क्यों है? ट्रांसपोर्टरों ने जिन्होंने ठेका लिया उन्होंने सोच समझ कर लिया होगा। हम हार्ड एरिया में ठेका ले रहे हैं, मौसम भी खराब होता है, सड़कें भी टूटती है। अभी आज यहाँ से बसें निकली, ऐसी जानकारी है। तो टूटूपनी रोड हमारे पास थ्रू है, तो क्यों ननखड़ी में या दूसरी जगह पर आप सेब लेना बंद किए हैं? या तो आप एक सरकारी तौर पर आकाशवाणी से घोषणा कर दे कि हम सेब खरीद ही नहीं रहे। वो भी वक्त था जब डिस्ट्रॉय किया जाता था, नाले में डालने के पैसे दिए जाते थे। जो हालात यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, देखेंगे कि सड़कों में 1000 से ज्यादा बोरियां यहाँ पर पड़ी हुई है। ये पूरे रामपुर क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ के बागवानों को अपना सेब बेचने के लिए हल्ला मचाना पड़ रहा है, बार बार मीडिया के पास आना पड़ रहा है, सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है। और ये हमारा इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि सरकार में बैठे हुए लोग आज मुंह खोल के राजी नहीं है। जब कोई क्रेडिट लेने की बात आती है, केंद्र सरकार के माध्यम से जो विकास के कार्य होते हैं उसका क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस के लोग और यहाँ के जनप्रतिनिधि हल्ला मचाते हैं कि ये हमारी सरकार की देन है। जब बागवानों को समस्या आ रही है सेब की बोरियां बेचने के लिए, तो आज अगर देखेंगे तो ना यहाँ के जनप्रतिनिधि ना यहाँ के कांग्रेस के लीडर, आज एक भी लीडर बोलने के लिए राजी नहीं है। क्योंकि पिछले 5 दिनों से पूरे रामपुर क्षेत्र के अंदर, वो चाहे ननखड़ी की बात हो, ननखड़ी में हम देखें तो गहान, आपका अड्डू, ज्वालडा, ननखड़ी, कुंगलवाल्टी, खमाडी, खनोग, ये पूरे क्षेत्र में जो कलेक्शन सेंटर सरकार द्वारा खोले गए एचपीएमसी द्वारा, मैं आपको बताऊं कि एचपीएमसी के सेंटर इसीलिए खोले जाते हैं कि बागवानों को जो सेब की बोरियां हैं, यानी सी ग्रेड का सेब है, उसको बेचने में आसानी हो। बागवानी मंत्री जगत नेगी ने कहा कि उनकी एचपीएमसी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। उन्होंने बताया कि एचपीएमसी अब तक 32,000 मीट्रिक टन सेब खरीद चुका है। बागवानी मंत्री जगत नेगी ने कहा कि एचपीएमसी बागवानों से MIS के तहत जो है सेब खरीद रहा है और सेब खरीदने के लिए जगह जगह सेंटर खोले गए हैं। एचपीएमसी कम दामों पर सेब खरीद रहा है, लेकिन कई जगह पर सड़कें बंद हैं जिसके चलते सेब मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी ट्रांसपोर्टरों के साथ भी जो है बात हुई है, जल्द छोटी गाड़ियों को जो है उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है ताकि सेब को मंडियों तक पहुँचाया जा सके।
ये मेरे अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी एचपीएमसी में कि हम लोग जो है, क्योंकि इस बार सारा का सारा जो MIS के तहत से एचपीएमसी ने लेना है। आज की तारीख में कोई हमने जो है करीब जो अगर हिसाब लगाएं तो आज हमने जो लोगों से सेब लिया है वो काफ़ी मतलब 32,000 जो है मैट्रिक टन तक हो गया है। पिछले बार टोटल हिमपेड़ और जो है एचपीएमसी को मिला के हम लोग जो है कोई 40,000 के करीब हमने लिया था, तो इस बार कोई 60,000 के करीब मैट्रिक टन सेब आना है। इसमें भी वही दिक्कत है कि हम जहाँ लेते हैं कई जगह पे सड़कें बंद हैं। उधर बिलासपुर की नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की उप तहसील नमहोल के अंतर्गत आने वाले गांव गुतराहन में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। सुबह अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश के साथ गिरे मलबे ने गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान स्थानीय निवासी कश्मीर सिंह के खेत पूरी तरह से बह गए और खेत बहने से जो है उनकी खड़ी फसलें नष्ट हो गईं। परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। गनीमत यह रही कि इस प्राकृतिक आपदा में किसी तरह की जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तबाही इतनी ज़्यादा थी कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। भारी बारिश से गाँव और आसपास के क्षेत्रों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। नमहोल डावर टेपरा संपर्क मार्ग जगह जगह पर बंद हो गया है। साथ ही लगते लिंक रोड भी भूस्खलन और मलबे की वजह से बाधित हो गए हैं और इससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें आ रही हैं। और घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को अस्थायी राहत देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।